नमस्कार। आज बात करेंगे लालकृष्ण आडवाणी की, जो भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे हैं और भारत की राजनीति पर इनका और इनके कामों का असर बेहद गहरा है। लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय राजनीति का ही नहीं बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने की भी शक्ल बदल दी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 8 नवंबर 1927 को कराची में जन्मे। कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में एक काफ़ी मेधावी छात्र के रूप में इनकी गिनती रहती थी। हर कक्षा में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया। यहीं पर 14 वर्ष की उम्र में वे आरएसएस से जुड़े। 1947 में भारत के विभाजन ने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया। परिवार समेत माइग्रेट होकर इन्हें भारत आना पड़ा और यहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत की। इनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ 1951 में, जब लालकृष्ण आडवाणी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ से जुड़े। समय के साथ इन्होंने पार्टी में अलग अलग पदों पर काम किया। दिल्ली राज्य जनसंघ के सचिव से लेकर 1972 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। इनका राजनीतिक जीवन काफ़ी चुनौतियों से भरा रहा है। उसी राजनीतिक जीवन में 1975 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, इन्हें गिरफ्तार करके बेंगलोर की जेल में भेजा गया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन में लालकृष्ण आडवाणी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनसंघ के बिखराव के बाद यह एक नई शुरुआत थी और इनके नेतृत्व में बीजेपी एक छोटे से दल से एक शक्तिशाली राष्ट्रीय पार्टी बनी। आज भारत के राजनीति में सबसे शक्तिशाली स्थान बीजेपी का है और बीजेपी के बिना भारतीय राजनीति अधूरी है। 1989 के आम चुनावों में पार्टी ने 1984 के सिर्फ 2 सीटों के मुकाबले 86 सीटें जीती। 1996 तक बीजेपी लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और यह जो बदलाव है 1984 से 1996 का, वो भारतीय राजनीति का एक काफ़ी ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है, जहां राजनीति ने भारत की जनता के जनमानस को इस तरह छुआ कि राजनीति के अनुसार भारत में सोशल ताने बाने भी बदलने लगे। आडवाणी का नेतृत्व राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान काफ़ी निर्णायक साबित हुआ। 1990 की रथ यात्रा जो आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली थी, राम मंदिर निर्माण के लिए इस यात्रा के दौरान व्यापक जन समर्थन जुटाया गया। इस आंदोलन ने न सिर्फ पार्टी को राजनीतिक रूप से मजबूत किया, लेकिन साथ में काफ़ी विवाद भी खड़े किए। इस यात्रा का समापन 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ हुआ और यह भारतीय इतिहास का एक बेहद विवादास्पद अध्याय माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार जो 1999 से 2004 तक चली, उसमें आडवाणी ने गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी कार्यशैली और आंतरिक सुरक्षा में सुधार के प्रयास उनके टेन्योर के पहचान बने। अपने अनुशासन और ईमानदारी के लिए लालकृष्ण आडवाणी प्रसिद्ध रहे और इनके जो भाषण हैं संसद में, वो हमेशा शालीनता से भरे हुए रहे और काफ़ी विचारोत्तेजक भी रहे। खुद लालकृष्ण आडवाणी का जीवन विवादों से छूटा नहीं रहा है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना पर इनके विचारों ने काफ़ी विवाद देश में उस समय खड़ा किया था। आरएसएस के साथ उनके मतभेदों की खबरें भी लगातार आती रही समय समय पर, फिर भी लालकृष्ण आडवाणी अपने विचारों पर अडिग रहे। एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं श्री लालकृष्ण आडवाणी। वो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं है बल्कि बॉलीवुड के काफ़ी बड़े प्रशंसक हैं और फ्यूचरिस्ट लेखक एल्विन टॉफलर की रचनाओं के काफ़ी शौकीन हैं। 2009 में आडवाणी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, लेकिन इन चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान देना जारी रखा। 2019 में अपने लंबे राजनीतिक करियर के बाद श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। हाल के वर्षों में श्री आडवाणी की सेहत चिंता का विषय रही है। 96 साल की उम्र में हाल ही में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया,
जहां वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज किया गया। अभी भी श्री लालकृष्ण आडवाणी के दोबारा अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबरें आ रही हैं और खबरों के अनुसार उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी बढ़ती उम्र के कारण ये अस्पताल में उनके भर्ती होने का सिर्फ एक और उदाहरण है। उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन अस्पताल में उनके भर्ती होने की खबर ने देश भर में उनके प्रशंसकों और नेताओं के बीच प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की लहर दौड़ा दी है। श्री आडवाणी के योगदान को व्यापक रूप से सराहा भी गया है। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक होकर उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान देने वाले सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक बताया है। 97 वर्ष की उम्र में भी आडवाणी समर्पण और सेवा का प्रतीक बने हुए हैं। कराची के एक छोटे से स्वयंसेवक से लेकर भारतीय राजनीति के महानायक तक का उनका सफर न केवल राजनीतिक उपलब्धियों की कहानी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी देता है कि कैसे आप बिल्कुल नीचे से उठकर ऊपर तक पहुंच सकते हैं सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर।